धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। इस संसार में सबसे उत्तम योनि में उत्पन्न होने वाली सारी मानव जाति को मेरा नमस्कार। इस अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य अधिक योग्यता और अधिकार और किसी के पास नहीं है, इसलिए अपने आप को पहचानो और कर्मयोग का आचरण करो और इस नरक रूपी संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। क्योंकि जीव जब गर्भ में आता है तो गर्भ से लेकर शमशान तक दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता उसे, और कुछ नहीं मिलता। हे संसार के मनुष्यों, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जो चल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। और हे मनुष्यों, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? है मेरे साथियों, ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। आपने जो लिया यहीं से लिया और जो देने वाले हो यहीं दे कर जाओगे। जो कुछ भी तुमने लिया इसे ईश्वर से लिया और जो कुछ भी दिया इन्हीं को दिया। अगर ऐसा ना होता तो लोग दुख में क्यों भगवान को पुकारते हैं? हे संसार के बुद्धिजीवी प्राणियों, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। जब तुम इसे अपना समझकर मग्न होते हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हे मेरे साथियों, तुम ये भी ना भूलो कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र भी बन जाते हो। हे संसार में ही मस्त रहने वाले प्राणियों, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सभी व्यर्थ विचारों को अपने मन से निकाल दो। फिर देखो सब तुम्हारा और तुम सबके हो जाओगे। यही कारण है कि कल्याणकारी कर्म करने वाला व्यक्ति सबको प्रिय होता है। वे कहते हैं न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसका नाम है छित जल पावन गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण होता है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वह तो अमर है। नाश तो केवल शरीर का होता है। जिस वस्तु का निर्माण होता है नाश भी उसी का होता है, और जिसका निर्माण ही नहीं होता उसका नाश कैसा? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। मरने और जीने का कार्य तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और हे मनुष्यों, तुम अपने आप को पहचानो और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि इन्हीं का सहारा सबसे उत्तम सहारा है। और जो व्यक्ति इनकी शरण हो जाता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि एक सन्यासी झोपड़ी में रहकर भी सुखी रहता है और एक संसारिक व्यक्ति महलों में रहकर भी सुखी नहीं रहता। है मेरे साथियों, तुम जो भी करते हो उसे ईश्वर को अर्पण करते चलो। यदि तुम ऐसा करते हो तो अपने जीवन में परमानंद का अनुभव करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ।